भारत के एक खास हिस्से का एक बड़ा मजेदार नाम है सात बहनें। तो आज की इस पड़ताल में हम सिर्फ एक नक्शे को देखकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नाम के पीछे कहानी क्या है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है ये नक्शा, जो भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिखाता है। क्या ये 7 राज्य दिख रहे हैं? यही हैं हमारी 7 बहनें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इन्हें बहनें ही क्यों कहा जाता है, सिर्फ पड़ोसी राज्य क्यों नहीं? और इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, इसी नक्शे की लकीरों और बॉर्डर्स में कहीं छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आइए एक एक करके इन सभी 7 राज्यों, या कहें कि बहनों से मिलते हैं। चलिए एकदम ऊपर से यानी उत्तर से शुरू करते हैं। ये जो पीला हिस्सा दिख रहा है ना, ये है उगते सूरज की धरती, अरुणाचल प्रदेश। ये है हमारी पहली बहन, जो अपनी जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता और शांत मठों के लिए मशहूर है। अब जरा इस बड़े लाल रंग के राज्य पर गौर कीजिए, जो एकदम बीचों बीच है। ये है असम, जो अपने चाय के बागानों और ताकतवर ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है। और हाँ, इसकी ये जो सेंट्रल लोकेशन है ना, जैसा हम आगे देखेंगे, यही इस पूरी कहानी की चाबी है। अब पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये बैंगनी रंग का राज्य मिलता है। ये है नागालैंड, अपने रंग बिरंगे त्योहारों और योद्धा जनजातियों के इतिहास के लिए जाना जाता है। ये हुई हमारी तीसरी बहन। दक्षिण की ओर और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं इस गुलाबी हिस्से तक। ये है मणिपुर, जिसे भारत का गहना भी कहते हैं। क्लासिकल डांस और पोलो खेल की जन्मभूमि। यह है हमारी चौथी बहन। अब इस ग्रुप के सबसे दक्षिणी छोर पर देखिए, ये नारंगी रंग का राज्य। यह है मिजोरम, जिसका मतलब है पहाड़ी लोगों की भूमि। ये अपनी हरी भरी पहाड़ियों और कमाल की लिटरेसी रेट के लिए जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी 5वीं बहन। अच्छा, अब पश्चिम की ओर मुड़ते हैं और पहुंचते हैं इस नीले राज्य तक। ये है त्रिपुरा, जो अपने शाही महलों और अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स के लिए मशहूर है। और ये है हमारी 6ठी बहन। और आखिर में हमारा ये सफर खत्म होता है असम के ठीक दक्षिण में बसे इस हरे भरे राज्य पर। यह है मेघालय, यानी बादलों का घर, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक है। तो ये है हमारी 7वीं और आखिरी बहन। तो अब हम 7 बहनों से मिल चुके हैं। मजे की बात यह है कि ये 7 बहनें नाम 1972 में एक रेडियो टॉक शो के दौरान रखा गया था, जो इन राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता को दिखाता है। तो चलिए इसी कनेक्शन को जरा और समझते हैं। अब वापस असम पर फोकस करते हैं। याद है हमने कहा था कि इसकी सेंट्रल लोकेशन बहुत जरूरी है। बस यहीं पर इस पूरी कहानी का राज खुलने वाला है। आखिर वो कौन सी चीज है जो इस पूरे ग्रुप को एक साथ बांध कर रखती है? अगर इस नक्शे को जरा ध्यान से देखें तो जवाब एकदम सामने है। इस नक्शे को जरा गौर से देखिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? वो ये कि ये सभी असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जी हां, असम हर एक बहन को छूता है। 6, यही है वो मैजिक नंबर। असम एक तरह का सेंट्रल हब है, जो बाकी की सभी 6 बहनों को आपस में जोड़ता है। और यही वो ज्योग्राफिकल कनेक्शन है जो इन्हें एक परिवार जैसा बनाता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि हमने सिर्फ इस एक तस्वीर को एनालाइज करके आखिर क्या सीखा। तो अब जब हम इस नक्शे को दोबारा देखते हैं तो हमें सिर्फ 7 अलग अलग राज्य नहीं दिखते, बल्कि हमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ इलाका दिखता है, जिसका दिल है असम, जो सबको एक साथ जोड़े रखता है। यही है 7 बहनों की असली कहानी, एक ज्योग्राफिकल फैमिली। और ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सिर्फ एक नक्शा ही हमें रिश्तों और कहानियों की पूरी दुनिया दिखा सकता है, बशर्ते हम जानते हों कि देखना क्या है। लेकिन ये हमें ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि एक नक्शा क्या नहीं बता सकता। मतलब ये हमें बॉर्डर तो दिखाता है, लेकिन उन लोगों की कल्चरल, हिस्टोरिकल और पर्सनल कहानियों का क्या, जो इन बॉर्डर्स के अंदर रहते हैं? वो कहानियां शायद इसी फ्रेम के ठीक बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं।